बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं अशोबे चश्म या जिसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, उसकी कितनी अक़साम है। इससे पहली वीडियो में मैं आपको पूरा इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूं कि कंजक्टिवाइटिस जिसको अशोबे चश्म के नाम से जाना जाता है, इसको आई फ्लू भी कहते हैं, पिंक आई भी कहते हैं और इसको आँख आना भी कहते हैं, आंखें दुखना भी कहते हैं। और ये क्या है इसको जानने के लिए मेरी आप गुज़श्ता वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अशोबे चश्म की कितनी अक़साम है और इसको कितनी टाइप्स में तकसीम किया गया है ताकि इसको समझने में आसानी हो सके। तो इसकी 4 बड़ी अक़साम हैं, जिसमें पहली किस्म को हम वायरल अशोबे चश्म के नाम से जानते हैं, दूसरी जो किस्म है उसको हम बैक्टीरियल अशोबे चश्म के नाम से जानते हैं और तीसरी किस्म जो है उसको हम एलर्जिक अशोबे चश्म के नाम से जानते हैं। और एक इसकी चौथी किस्म है जिसको हम इरिटेंट अशोबे चश्म या इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। इसको सादा ज़ुबान में हम कह सकते हैं कि खराशदार अशोबे चश्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो पहली टाइप है कि वायरल अशोबे चश्म क्या है। वायरल अशोबे चश्म असल में बुनियादी तौर पर वायरस की वजह से होता है, जैसे इसके नाम से ही जाना जाता है। और इसमें 2 किस्म के वायरस ज़्यादा जो है वो किरदार अदा करते हैं। एक का नाम है एडिनो वायरस और दूसरे वायरस को कहते हैं हम हर्पस सिंप्लेक्स वायरस। ये अशोबे चश्म का बायस बनते हैं और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही दोनों वायरस हों, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस जो है वो इस तरह की अलामत पैदा कर सकते हैं। जिन लोगों को ये वायरस जो है वो मुतासर करता है वो आम तौर पर आलूदा माहौल में रहते हैं, या ये है कि एक फ़र्द की सांस जो है वो दूसरे फ़र्द की सांस तक जाए और जो पहला फ़र्द है वो अगर इस वायरस से मुतासर है तो उस सांस के ज़रिए से भी ये मुंतकिल हो जाते हैं। और इसमें जो हाथों के ज़रिए से भी और किसी भी किस्म के कांटेक्ट के ज़रिए से ये मुंतकिल हो सकते हैं, जिस्मानी कांटेक्ट से। तो इसमें सुर्खी पाई जाती है, आँखों से पानी आता है, आँखों में ख़ारिश होती है। और ये जो अशोबे चश्म है, जो वायरल जो अशोबे चश्म है, ये आमतौर पर 1 हफ़्ता रहता है या फिर 2 हफ़्ते तक रहता है और इसके बाद खुद ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका मसला ये है कि एक फ़र्द को जब हो जाता है तो उसके बाद इसको ये कंट्रोल किया जाए कि इस फ़र्द से दूसरे फ़र्द को मुंतकिल ना हो, यानी हफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर सख्ती से कारबंद रहा जाए ताकि ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये एक वबाई मर्ज़ इख्तियार ना कर जाए। और दूसरी किस्म जो है वो बैक्टीरियल अशोबे चश्म है और ये जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। और आमतौर पर इस अशोबे चश्म में 2 किस्म के बैक्टीरिया जो हैं वो इसका बायस बनते हैं। एक बैक्टीरिया को हम कहते हैं स्टेफिकोकस यूरियस और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ये 2 किस्म के जो बैक्टीरिया हैं ये इसका बायस बनते हैं और ये मुतासरा आँख से खारिज होने वाले मादा के साथ बराह रास्त जो बंदा भी उसको टच करता है उस मादे को तो उससे ये फैलता है। यानी जो आँखों में मवाद मौजूद होता है, आंसू होते हैं या उसमें गिद्ध होती है, तो वो जो है वो जब दूसरे फ़र्द को लगती है तो ये बैक्टीरिया उस आँख तक पहुंच जाते हैं तो फिर वो उसको मुतासर करते हैं। ये 2 जो बैक्टीरिया हैं ये आँखों के अंदर सुर्खी पैदा कर देते हैं, गाढ़ा पीला या सब्ज़ रंग का मादा जो है वो उनमें जमा हो जाता है आँखों में और पलकें आपस में चिपक जाती हैं, जुड़ जाती हैं और ये अलामत जो है ख़ास तौर पर इसमें पाई जाती है। यानी इसमें जैसे
बैक्टीरियल का मैंने बताया है कि ये इसमें लाली होती है, सुर्खी होती है, और ये काम तो जो है वो हमारा वायरल जो होता है उसी में भी होती है। लेकिन वायरल में ये होता है कि आमतौर पर आँखों में गाढ़ा सब्ज़ और चिपका हुआ मवाद कम होता है और पलकें आपस में जुड़ती कम हैं, और अगर ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं तो फिर ये हो सकता है कि यानी बैक्टीरिया भी मौजूद हो और वायरस भी मौजूद हो, तो फिर ये हो सकता है कि ये दोनों इकट्ठी लामतें भी हों। और तीसरी किस्म जो है जिसको हम एलर्जिक शोबे चश्म या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ये ज़ाहिर है, नाम से ज़ाहिर है कि ये आँखों की एक किस्म की एलर्जी है। तो ये एलर्जी डस्ट से भी हो सकती है, धूल के ज़र्रात से भी हो सकती है, फिर धुएं से भी हो सकती है, या पालतू जानवरों की खुश्की से भी हो सकती है। किसी भी चीज़ से जो आँखों को एलर्जी होती है उससे फिर क्या होता है कि आँखों में सुर्खी पैदा हो जाती है, आँखों में ख़ारिश होती है, और इसमें सबसे बड़ा जो काम है वो यही है कि जो एलर्जियन होते हैं उनसे बचना ज़रूरी होता है। और एलोपैथिक तरीका इलाज में तो एंटी हिस्टामाइन आई ड्रॉप्स जो है वो उनका इस्तेमाल कराया जाता है, या इम्यूनोथेरेपी जो है वो इसको कुछ रिलीफ देती है। लेकिन होम्योपैथी में एलर्जिक शोबे चश्म की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाएं तो ये ठीक हो जाता है। अब जो इसकी चौथी और आखिरी किस्म है जो शोबे चश्म की, उसको हम इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस, या जिसको हम खराशदार शोबे चश्म भी कह सकते हैं, ये आमतौर पर धुएं से और केमिकल से, फूलों से पैदा होता है। ये जो पोलन एलर्जी जिसको हम बोलते हैं उससे पैदा होता है, और अलामात इसमें भी उसी तरह की तकरीबन मिलती जुलती होती हैं। इसमें भी आँखों में जो है सुर्खी होती है, आँखें लाल हो जाती हैं, ख़ारिश होती है आँखों में बहुत ज़्यादा, और आँखों में बड़ा सख्ती का सा एहसास होता है, और आँखों को जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे कोई चुभन हो रही है और जलन हो रही है। इसका कोई ज़्यादा मसला नहीं होता है। इस तरह का शोबे चश्म जो है वो बार बार पानी से धोने से या मसनूई आंसुओं के इस्तेमाल से ये ठीक हो जाता है और इसकी जलन ख़त्म हो जाती है। होम्योपैथी में इस किस्म के जो शोबे चश्म है उसके लिए आई ड्रॉप्स भी मौजूद हैं, और होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाएं तो इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस या खराशदार शोबे चश्म उससे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये 4 किस्में थीं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, जो इसकी शोबे चश्म की टाइप्स हैं। ये 4 टाइप्स हैं, और इन सब अक़साम का होम्योपैथी में बड़ा अच्छी मैनेजमेंट भी है और इलाज भी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।